चलिए ठीक है। अब हमने वीपीएन कनेक्ट कर दिया है, देन उसके बाद से हम आते हैं कैपकट में। ठीक है, अब कैपकट में आते हैं, देन हमें क्या करना है, देखना है कि एलिमेंट्स वगैरह काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने वीपीएन कनेक्ट कर दिया है। टेक्स्ट में जाते हैं, टेक्स्ट में बहुत सारे इफेक्ट्स हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ एक्स वाई जेड कुछ भी लिख देती हूँ, पहले सारी चीजें ये डिलीट कर दूं बिकॉज ये बहुत ज्यादा ये लग रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए इस पे मैंने क्लिक किया एंड देन एनिमेशंस वगैरह टेक्स्ट करके, ठीक है, फॉन्ट का ही यूज कर लेते हैं। कोई सा भी फॉन्ट हम लोग यूज करके देखेंगे, देखते हैं करता है या नहीं करता है, क्योंकि हमने वीपीएन कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए जितने भी फॉन्ट है ना हम लोग आसानी से यूज कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने वीपीएन कनेक्ट किया है। वहीं पे अगर हम वीपीएन नहीं कनेक्ट करते हैं तो हमारा ये फॉन्ट जो है ना ये हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे इससे। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया ना कि वीपीएन डाउनलोड करना जरूरी है। वीपीएन का समझ में आया ना कि कनेक्ट करना है, यस और नो, फिर आगे बढ़े। ओके, अब हमें क्या करना है, स्टार्टिंग से हम कैपकट को ओपन करेंगे। ओके, अब स्टार्टिंग से कैपकट को ओपन करते हैं एंड बेसिक टूल्स कुछ देख लेते हैं। ठीक है, जिसको आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, मतलब कि जिसका भी डाउनलोड हो गया है वो प्रैक्टिस करेंगे, अदरवाइज जिसका नहीं हुआ है वो लोग मेरे से बात करेंगे ताकि मैं उन लोगों का डाउनलोड करवा दूं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। सिंपली हमें क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट क्लिक करना है। कैपकट डाउनलोड हो गया, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। जो भी वीडियो फोटो जो भी लेना होगा वो हम लोग ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मान लीजिए डाउनलोड्स मतलब कहीं से भी हम ले लेंगे। ठीक है, मान लीजिए पिंटरेस्ट में गए एंड देन यहाँ से मैं कोई इमेज सेलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, वीडियो नहीं, इमेज सेलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये इमेज मैंने सेलेक्ट कर लिया, ऐड कर लिया। ठीक है, ऐड कर लिया तो सबसे पहले हमें जो देखना होता है वो है एस्पेक्ट रेशियो। ठीक है, एस्पेक्ट रेशियो मतलब साइज। ठीक है, कितने साइज में रहना चाहिए, यूट्यूब वीडियो का साइज रहना चाहिए, या फिर इंस्टाग्राम रील का साइज रहना चाहिए, शॉर्ट वीडियो का साइज रहना चाहिए, या फिर इंस्टाग्राम ऐड का साइज रहना चाहिए, या फिर फेसबुक ऐड का साइज रहना चाहिए। ठीक है, तो ये साइज हम लोग डिफाइन करते हैं पहले कि हमें किस साइज में चाहिए। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे तो आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, एस्पेक्ट, ये भी आपका सेलेक्ट नहीं रहे। अगर आप इस बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर देते हैं ना तो एस्पेक्ट रेशियो का ऑप्शन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही आप लोग क्या करेंगे, कहीं भी जैसे ये बैकग्राउंड सेलेक्टेड है ना, आप लोग कहीं भी एक जगह टैप कर देंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, कहीं भी एक जगह टैप कर देना है, फिर उसके बाद से एस्पेक्ट रेशियो का ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एस्पेक्ट रेशियो का ऑप्शन जैसे ही आप लोगों को देखने को मिले इस पे क्लिक करना है एंड अपने साइज को रीसाइज कर लेनी है। ठीक है, अब जिस भी ये, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 9:9 का भी रेशियो मिल जाता है, यूट्यूब वीडियो का भी मिल जाता है, मतलब 16:9 का भी रेशियो मिल जाता है। इंस्टाग्राम रील का ये वीडियो का भी साइज मिल जाता है। ठीक है, तो हर साइज यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपना ले सकते हैं। ठीक है, 9:16 के रेशियो में मैंने कर दिया। अब उसी के हिसाब से हम अपना बैकग्राउंड सेट कर लेंगे। ठीक है, ये जो बैकग्राउंड है हमारा उसके हिसाब से हम जूम आउट जूम इन करके सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो अभी मैं बताती हूँ, पहले रेशियो देख लेते हैं। ठीक है, तो 9:16 का हमने रेशियो सेलेक्ट किया। अब मान लीजिए हमें खुद से अपना साइज रीसाइज करना है। ठीक है, मतलब कि मैं चाहती हूँ कि जिस साइज में हम लोग अपने हिसाब से करना चाहें वो हम लोग करें। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ओरिजिनल पे, ठीक है, हमें क्या करना है, ओरिजिनल पे जाना है एंड देन उसके बाद से हमें यहाँ से, सॉरी गाइस, यहाँ से रिसाइज नहीं कर सकते, मतलब कि अपने हिसाब से क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, भले ही क्रॉप कर सकते हैं, यहाँ से हम एस्पेक्ट रेशियो को अलग नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें इतने ही एस्पेक्ट रेशियो हैं एंड इतने ही हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए 9 सेलेक्ट किया हमने एंड देन उसके बाद से हम क्या करेंगे, डन कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर देंगे, डन कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? नहीं, ब्रेक हो रही है। ये तो मैंने क्या किया, रेशियो सेलेक्ट करके दिखा दिया। सिंपली हमें क्या करना है, एक बार और मैं बता देती हूँ कि एस्पेक्ट रेशियो पे क्लिक करना है हमें, और जो भी रेशियो हमें सेलेक्ट करनी है वो कर लेंगे। ठीक है, तो मैं बार बार बता रही हूँ कि जो इंस्टाग्राम रील का जो साइज होता है वो 9:16 होता है, मतलब कि 9 विड्थ होता है और फिर हाइट जो होती है वो 16 होती है। ठीक है, एंड देन ये इंच या सेंटीमीटर में होती है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया, देन उसके बाद से डन कर लिया। अब उसके बाद से देखिए एंडिंग पॉइंट जो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ना, एंडिंग वाला डिलीट करना होता है। ठीक है, एंडिंग वाला जरूर डिलीट करिएगा वरना आपके वीडियो में इंक्लूड होके ये भी आ जाता है। ठीक है, तो एंडिंग वाला डिलीट कर देंगे एंड देन हमें अपनी तरफ से वीडियो एडिट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये बैकग्राउंड मैंने सेलेक्ट कर ली। ठीक है, अब सेलेक्ट करने के बाद से मैं क्या करती हूँ, स्क्रीन पे यहाँ पे ना जूम आउट जूम इन जैसे हाथ से करते हैं ना, जूम करके इधर से उधर रोटेट। ठीक है, तो ये हम अपने हाथ से भी कर सकते हैं। ठीक है,
एक और ऑप्शन है, ठीक है, जैसे कि मैं बता दूं आप लोगों को, ऐसे तो हम कर भी लेंगे, ठीक है, जूम आउट जूम इन, ठीक है, जैसे भी करना होगा। ओके, एक और ऑप्शन क्या है कि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म में जाके भी आप लोग क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रीसाइज मैं बताती हूँ, ठीक है। मान लीजिए जो हमारे फोटो जो हमने लिया है ना, उसकी जो साइज है वो इतनी है, ठीक है। अब हमें रीसाइज करना है, इसको क्रॉप करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग रीसाइज पे क्लिक करेंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे रीसाइज पे क्लिक करते हैं एंड देन उसके बाद से यहाँ से हम लोग क्रॉप करते हैं, ठीक है। इधर से उधर जितना भी क्रॉप करना होता है वो हम लोग करते हैं, ठीक है। तो जितना भी करना होगा वो हम लोग कर लेंगे, अदरवाइज यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है। रोटेट करेंगे या फिर एआई एक्सपेंड कर लेंगे, ठीक है। तो वो भी कर सकते हैं, अभी अनअवेलेबल है ये, ठीक है। या फिर यहाँ पे भी रेशियो दिया होता है, जिस भी रेशियो में आप लोगों को करना होगा वो आप लोग कर लेंगे। मान लीजिए 9:16 का रेशियो मैंने वो लिया था, ठीक है, साइज ली थी, तो ये भी मैं 9:16 के ही रेशियो का कर लेती हूँ, देन डन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया, जूम करना है हाथ से कर लेंगे, ठीक है। जूम करके हमने सेट कर लिया, ठीक है। तो ये समझ में आया ना कि एस्पेक्ट रेशियो कैसे होता है। एस्पेक्ट रेशियो में कोई गड़बड़ अभी सही है? एस्पेक्ट रेशियो में कोई भी गड़बड़, मतलब कि क्लियर है एस्पेक्ट रेशियो? ओके, देन उसके बाद से क्या आता है हमारे पास, टेक्स्ट का ऑप्शन, ठीक है। हम क्या करते हैं, टेक्स्ट, अगर कोई डाउट्स होगा ना बीच में तो जरूर पूछिएगा। टेक्स्ट का ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं पहले, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, मान लीजिए मैं कोट्स रील बना रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले मेरा शुरुआत जो हुआ था वो कोट्स रील से ही हुआ था। मतलब कि मैं क्या करती थी, बैकग्राउंड एक सिंपल सा ले लेती थी, उसके बाद उसमें कोट्स लगा देती, मतलब कि टेक्स्ट लिख देती थी, शायरी वगैरह कुछ भी रहता था, टेक्स्ट लिख देती थी या फिर मोटिवेशनल लाइन, फिर उसके बाद से वही यूट्यूब पे, सॉरी, इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देती थी, ठीक है। तो वही हम बनाना सीखते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए बैकग्राउंड मैंने ले लिया, बैकग्राउंड दूसरा भी लेना होगा तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अब बैकग्राउंड को रिप्लेस कैसे करते हैं, मतलब कि इसके जगह पे मैं चाहती हूँ कि दूसरा बैकग्राउंड आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास रिप्लेस का ऑप्शन आता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ओके, तो रिप्लेस का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। सिंपली हमें क्या करना है, रिप्लेस पे क्लिक करना है एंड दूसरा अगर हमें बैकग्राउंड सेलेक्ट करना होगा तो वो हम लोग करेंगे, ठीक है। जस्ट एन एग्जांपल, मैं कोई और सा कर लेती हूँ, ओके, ये वाला कर लेते हैं। ओके, ये वाला मैंने कर लिया, ठीक है। ब्लैक ब्लैक सारी चीजें दिख रही होंगी, उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अब साइज जितना भी बढ़ाना होगा वो हम लोग बढ़ा लेंगे, ठीक है, ड्यूरेशन वगैरह, ओके। देन उसके बाद से हम क्या करेंगे, टेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। टेक्स्ट ऑप्शन में हमारा क्या होता है कि सिंपली हम लोग ऐड टेक्स्ट करते हैं, ठीक है। ऐड टेक्स्ट पे हम लोग क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे एक्स वाई जेड जो भी लिखना होगा वो हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। एक्स वाई जेड ही मैं बार बार क्यों कह रही हूँ, मैं कोई मोटिवेशनल लाइन भी नहीं आ रहा है मेरे माइंड में, ठीक है। तो मैं अपना नाम लिख लेती हूँ, रहीमा सिद्दीकी एज अ ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है। तो यही मैं लिख लेती हूँ, ठीक है, एज अ ग्राफिक डिजाइनर, ओके, डिजाइनर, ये मैंने लिख लिया। साइज जैसे को करना होगा ऐसे इधर उधर करके आप लोग कर सकते हैं, मतलब कि अपने हाथ से ही कर सकते हैं, स्क्रीन पे रोटेट वगैरह करके, ठीक है। तो ये हम कर लेंगे, ओके। अब उसके बाद से अगर आपको एडिट करना होगा, ठीक है, इसी टेक्स्ट को अगर आप चाहते हैं एडिट करना तो इस पे एक बार और टैप करेंगे, ठीक है। टैप करेंगे, इस तरह का इंटरफेस ओपन होके आएगा आपके पास, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, इसमें से आप लोगों को अपने टेक्स्ट को जैसे चाहे वैसे एडिट करना है, ठीक है। तो आप लोग जैसे चाहे अपने टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले क्या आता है, फॉन्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो जो भी फॉन्ट, यहाँ पे अरबिक फॉन्ट भी बहुत अच्छे अच्छे अमेजिंग अमेजिंग मिल जाते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद से स्पेनिश, तुर्किश, इंग्लिश, ठीक है। तो जितने भी फॉन्ट्स होते हैं ना यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही अमेजिंग टाइप में मिल जाते हैं, ठीक है। इतने आप लोगों को वीएन में नहीं मिलते हैं, इतना फिल्मोरा में भी नहीं मिलता है, ठीक है, जितना कि यहाँ पे मिल जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो भी फॉन्ट आप लोगों को सेलेक्ट करना होगा वो आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सेलेक्ट कर लेंगे, समझ में आ रहा है ना, मैं बीच बीच में पूछते रह रही हूँ, ओके, ठीक है। तो सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे हमारे पास आ गया। सिंपली जितनी बार आप लोगों को इसको एडिट करना होगा ना, ये टेक्स्ट को, तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कहीं भी आप लोग क्लिक करिएगा, ठीक है। क्लिक करेंगे देन उसके बाद से हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो फॉन्ट चेंज करना है, फॉन्ट चेंज कर लेंगे। अब हम जाते हैं स्टाइल में, ठीक है। स्टाइल में जाएंगे तो यहाँ पे अलग अलग स्टाइल्स मिल जाते हैं, शेडो वाला करना है, ठीक है, कैसे करना है, ठीक है। तो वो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज मुझे ये वाला सही लगता है, ये वाला कर लेंगे, शेडो वाला। शेडो वाला तब करते जब हमारे पास डार्क बैकग्राउंड की जगह लाइट बैकग्राउंड रहता,
तब अच्छा लगता है, ठीक है। अदरवाइज इसका मुझे अभी फिलहाल के लिए कोई काम नहीं है, ठीक है। अभी स्टाइल में का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो इसका आगे देखेंगे, अभी और भी चीजें, बहुत सारी चीजें एडिट करेंगे तो उसका यूज यहाँ पे आएगा, ठीक है। देन हम इफेक्ट्स में जाते हैं, ठीक है। इफेक्ट्स में अलग अलग स्टाइल्स, मतलब जो आपने टेक्स्ट ऐड किया है ना, उसमें आप लोग चाहते हैं अलग अलग इफेक्ट ऐड करना, तो वो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे टेक्स्ट इफेक्ट आप लोगों को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये कब हो रहा है, जब हमने वीपीएन मतलब कनेक्ट किया है, ठीक है। तो वीपीएन कनेक्ट करने के टाइम ही हम ये सारी चीजें कर पाएंगे, ये इफेक्ट्स वगैरह यूज कर पाएंगे। अगर आपने वीपीएन कनेक्ट नहीं किया ना, तो फिर उसके बाद से क्या होगा कि आप लोग ये सारे इफेक्ट्स यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नो इंटरनेट कनेक्शन लिख देगा, या फिर आएगा भी तो यूज में नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो ये सारी दिक्कतें होती है। देन हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। तो जो भी हमें अच्छा लगे, इफेक्ट बहुत सारे मिल जाते हैं, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि कौन सा यूज करना है, ठीक है। कोई सा भी इफेक्ट लगा लीजिए। अगर आप लोग इफेक्ट लगाने के बाद से फॉन्ट भी चेंज करना चाहते हैं ना, मान लीजिए मुझे ये वाला फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे कोई और फॉन्ट रखना है, तो हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि इफेक्ट चेंज करने के बाद से हम लोग फॉन्ट नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। तो सारी चीजें आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ओके। एंड देन उसके बाद से आता है एनिमेशन, ठीक है। एनिमेशन में इतने अमेजिंग अमेजिंग आप लोगों को एनिमेशंस मिल जाते हैं, ठीक है। ये टाइप राइटर वाला जो कि सबसे ज्यादा फेमस होता है, ठीक है। टाइप राइटर वाला जो टेक्स्ट होता है ना, बहुत ज्यादा फेमस होता है। ये आप लोग यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद से ये थ्रो आउट वाला यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे इसमें एनिमेशंस है, ठीक है। टेक्स्ट के एनिमेशंस बहुत सारे हैं, तो इसमें से जो भी आप लोगों को यूज करना होगा वो आप लोग यूज कर सकते हैं, ओके। देन ये जो बबल्स आता है ना, तो ये बबल्स होता है रेडीमेड, यहाँ पे दिया होता है, ठीक है। तो इसका बहुत ज्यादा काम नहीं होता। इसमें क्या होता है कि अलग अलग टाइप में, जैसे स्क्रैच पेजेस वगैरह में हमारे टेक्स्ट लिखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो बबल्स दिख रहा है ना, इसमें के जो टेक्स्ट है वो हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट एन एग्जाम्पल मान लीजिए, मैं एक सेलेक्ट करके दिखा देती हूँ। हैप्पी लिखा हुआ है, ठीक है। हैप्पी की जगह पे हमारा क्या हुआ, ये बस स्टाइल है, ठीक है। इसमें जो लिखा हुआ है ना वो नहीं लिखेगा, ठीक है। जो हमने टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है उसी फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा, ओके। लेकिन हमें ये नहीं रखना, हमें इफेक्ट लगाना है, ठीक है। तो बबल्स वाला, अगर हमें बबल्स कोई सा भी नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, नथिंग कर देंगे, मतलब कि नो, ठीक है। ये हमने कर लिया। साइज छोटा करना है तो ये हम लोग अपने हिसाब से कर लेंगे, ठीक है, ओके। जैसे भी रोटेट करके आप लोगों को इधर उधर सेट करना है वो आप लोग कर सकते हैं, ओके। हाथ हाथ से भी रोटेट कर सकते हैं, अदरवाइज स्टाइल में ऑप्शन तो आता ही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कर्व का आता है, स्पेसिंग का आता है, बोल्ड इटैलिक केस आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी आप लोग अपने टेक्स्ट को, स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें कर सकते हैं टेक्स्ट में। तो टेक्स्ट वाले फॉर्मेटिंग का सारे लोगों को आज यूज करना है, ठीक है। अपने मन से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। टेक्स्ट में जितने भी फॉर्मेटिंग है ना, आप लोगों को मैंने दिखाया, भले ही मैंने बताया नहीं है, एक एक मैंने दिखाया नहीं है, ठीक है। एक एक करके मैंने दिखाया नहीं है, लेकिन टेक्स्ट फॉर्मेट में जाना है। आप लोगों को देखना है कि कौन कौन से फॉन्ट्स हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें एक एक यूज करके आप लोगों को देखना है। देन उसके बाद से स्टाइल में आप लोग जाएंगे। फिर उसके बाद से स्टाइल में देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। एक एक चीजें आप लोगों को यूज करना है, ठीक है। अगर आप लोग इसमें थोड़ा सा टाइम देंगे ना, तो आप लोग सीख जाएंगे कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। और जब हम एडिटिंग करने जाएंगे ना, तो हमारे माइंड में ना थोड़ा थोड़ा फिट रहता है कि क्या कौन सी चीजें कहाँ पे हैं, ठीक है। तो जब हमारे माइंड में फिट रहता है कि कौन सी चीजें कहाँ पे हैं, तो हमें ढूंढने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। क्योंकि हमने पहले से उसको रीड आउट करके रखा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रोक का भी देख लेंगे, ग्लो के ऑप्शन में भी जाके हम देख लेंगे, ठीक है। तो ग्लो के ऑप्शन में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। देन बैकग्राउंड में भी जाके हम देख लेंगे कि कौन कौन सा बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं, इसमें भी फॉर्मेटिंग आती है, ठीक है। बैकग्राउंड का कलर वगैरह चेंज करना चाहें तो वो भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को एक एक करके देखनी है, आज प्रैक्टिस करनी ही करनी है, ठीक है। आज नहीं तो कल, ठीक है। कल हो सकता है कि कल मैं सेशन लूं या फिर परसों लूं, प्रैक्टिस के लिए कल लीव दूं या ना दूं, ये आप लोग बता दीजिए एक बार, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एक एक यूज करके देखना है, ओके। कल लीव दूं या फिर ना दूं, कल भी सेशन रखूं, ये वर्कशॉप वाला सेशन रखूं, अदरवाइज कल आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए छोड़ दूं, क्या करूं।
में कर सकते हैं, ठीक है। बोल्ड, इटैलिक, फिर केस क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों को प्रैक्टिस करके देखनी है, तभी आप लोग ना प्रैक्टिकली जब करेंगे ना तो आप लोगों को समझ में आएगा कि ये क्या चीजें हैं और कहाँ पे यूज होती है, ठीक है। अब इसको क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं ये आगे हम लोग समझेंगे, ठीक है। कलर कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो टेक्स्ट में जितने भी इफेक्ट, एनिमेशन, बबल्स, ठीक है, फॉन्ट्स वगैरह, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को एक एक करके प्रैक्टिस करनी है, देन ही आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। अगर आप लोग सच बताओ तो कैपकट से आप लोग प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, देन आप लोग जानते ही हैं कि वीडियो एडिटर की डिमांड कितनी ज्यादा है, ठीक है। अगर आप लोग अच्छे से कैपकट सीख लेते हैं, फिर उसके बाद से आप लोगों के प्रोजेक्ट्स, आप लोगों के पास प्रोजेक्ट्स आने ही आने हैं, ठीक है। और वो हो सकता है कि आईडीपी से ही आए, ठीक है। आईडीपी से नहीं तो किसी और प्लेटफॉर्म से आ सकते हैं, लेकिन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आएगा अपने खुद से चल के आएगा, आप लोगों को पहले वर्क सैंपल दिखाना पड़ता है अपना, ठीक है। तो वो सारी चीजें, लेकिन आप लोगों को सीखना है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सबसे ज्यादा जरूरी जरूरी है, क्योंकि आप लोगों ना देखा होगा आप लोगों ने, वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड या फिर कोई भी वीडियो एडिट होती है तो उसमें टेक्स्ट का यूज होता ही होता है, ठीक है। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग, फिर उसके बाद से टेक्स्ट का एनिमेशन, ठीक है। एंड देन टेक्स्ट का कलर वगैरह सारी चीजें मैटर करती है, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी होगी, ठीक है। अब 5 मिनट है, ठीक है। जो भी डाउट्स हो, ओपन कैसे करते हैं, सिंपली उस पर क्लिक करके, प्रोफेशनल के लिए फिल्मोरा बेस्ट है या कैपकट। प्रोफेशनल के लिए दोनों बेस्ट है, फिल्मोरा भी मैंने बता दिया है, कैपकट भी मैंने बता दिया है। उसमें भी सारे यही फीचर्स हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि फिल्मोरा के लिए कोई भी वीपीएन की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिल्मोरा बहुत लोग डाउनलोड नहीं कर पाते हैं यार, लिटरली। मैंने ये जो डाउनलोड किया है ना, ये फिल्मोरा प्रो है, वो मैंने फ्री में डाउनलोड किया और बहुत लोगों का फिल्मोरा डाउनलोड नहीं हो रहा है, ठीक है। फिल्मोरा भी बहुत बेस्ट है, ठीक है। इसमें भी अगर हम लोग फॉर्मेटिंग देखें ना तो बहुत सारे फॉर्मेटिंग्स आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, स्टिकर्स, इफेक्ट्स, एनिमेशंस, ठीक है, टेक्स्ट इफेक्ट, ठीक है। एंड देन उसके बाद से इसमें जो होता है ना, टेक्स्ट का जो फॉन्ट वगैरह होता है, वो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाती है। लेकिन यही है कि फिल्मोरा जल्दी डाउनलोड नहीं हो रहा है किसी का, ओपन नहीं हो रही है, ठीक है। कोई बात नहीं, आप मेरे को ना स्क्रीनशॉट भेजिएगा पर्सनली, मैं आपको बता दूंगी। हाँ, मेरा डाउनलोड ही नहीं हो रहा, बिल्कुल। फिल्मोरा के लिए सब्सक्रिप्शन नहीं लगता है, मैंने फ्री में डाउनलोड किया है, वो भी प्रो का है, फिल्मोरा प्रो है। लेकिन आप लोगों का क्यों नहीं डाउनलोड हो रहा है, आई डोंट नो, ठीक है। इसका वर्जन जो है मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, अगर जिसको भी फिल्मोरा डाउनलोड करना होगा, ठीक है। तो इसका जो वर्जन है वो है 13.6.01, ठीक है। 13.6.01, अगर ये आप लोग ये वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं तो क्रोम में जाके यही लिखेगा, फिल्मोरा प्रो वर्जन 13.6.01, ठीक है। तो शायद वहां पे आ जाए, देन उसके बाद से आप लोग यूज कर पाए, आई थिंक। कोई बात नहीं, अभी कैपकट की बात हो रही है, ठीक है। और एक बार कैपकट को वीपीएन से कैसे करना है दिखाओ से। ओके ओके, सही है फिर तो।